अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है। लेक्चर नंबर 27 में हमने पम्पकिन लेमा वर्जन 2 को स्टडी करना है एंड देन हमने इसमें माय हेड न्यू राइट थ्योरम को भी स्टडी करना है। अब प्रीवियस लेक्चर नंबर 26 में हमने जो है वो पम्पकिन लेमा के वर्जन 1 को स्टडी किया और वहाँ पे हमने एक पैलिंड्रोम लैंग्वेज जो कि हमारी क्या है, एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, उसे हमने स्टडी किया और हमने पम्पकिन लेमा के टेस्ट के ज़रिए जो है वो उसे देखा कि वो क्या है, रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। अब हम देखते हैं कि पम्पकिन लेमा वर्जन 2 क्या है। यहाँ पे स्टेटमेंट आप देखें, लेट एल बी इन फाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट एफ ए विद एन स्टेट। अब यहाँ पे हमारे पास एक लैंग्वेज है जो इनफाइनाइट है, एक्सेप्ट करती है एफ ए यानी फाइनाइट ऑटोमेटा को विद स्टेट एन, मीन उसमें एन स्टेट्स हैं। देन फॉर ऑल वर्ड्स डब्ल्यू इन लैंग्वेज दैट हैव लेंथ मोर देन एन, मीन हमारे पास जो हमने लैंग्वेज है एल, उसमें वर्ड्स की जो लेंथ है वो उसकी स्टेट मीन एन स्टेट से जो है वो ज़्यादा है। देयर आर स्ट्रिंग हमारे पास कौन सी है, एक्स वाई एंड जी। वाई बीइंग नॉन नल स्ट्रिंग, मीन हमारे पास जो y है वो नल नहीं हो सकती, x हमारे पास नल हो सकती है, z हमारे पास नल हो सकती है, बट जो हमारे पास y है ना वो नल नहीं हो सकती। और फिर हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास लैंग्वेज है वो जो है रेगुलर है या नॉन रेगुलर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम ये कि लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ y। अगर लेंथ ऑफ x एंड प्लस लेंथ ऑफ y जो है, जो हमारी स्टेट होंगी, नंबर ऑफ स्टेट्स n, उससे जो है वो लेस देन है या इक्वल है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि हमारी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है। अगर उससे जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा तो फिर हमारी लैंग्वेज क्या होगी, नॉन रेगुलर होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो x है वो 5 है, देन हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो y है वो 3 कर लें, और जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स वो हमारे पास क्या है, 7 है। तो अब देखिए हमारे पास इसको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या है, 8 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसे साथ राइट करते हैं तो अब 7 देखिए क्या इससे 8 से लेस देन है, नहीं है, बल्कि ये क्या होगा, 8 जो है वो 7 से ग्रेटर देन है। तो फिर हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारी लैंग्वेज जो है वो नॉन रेगुलर है। लेकिन अगर यहाँ पे जहाँ पे हमारा 3 है, अगर यहाँ पे हम करते हैं 5, x को हम 5 रखते हैं, देन प्लस जो है वो y को हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, फिर हमारी लैंग्वेज यहाँ पे देखिए ये इसके 7 के इक्वल आ रही है। अगर नंबर ऑफ स्टेट हमारे पास 7 है तो अब हमारी लैंग्वेज क्या होगी, रेगुलर होगी। यहाँ पे प्रूफ देखें, लेमा कैन बी प्रूव, लेमा को हम प्रूव करेंगे कंसीडरिंग द फॉलोइंग एग्जांपल। ये जो नीचे हमारे पास एग्जांपल है इसे कंसीडर करते हुए, कंसीडर द लैंग्वेज पैलिंड्रोम विच इज ऑब्वियसली फाइनाइट, इनफाइनाइट लैंग्वेज, जो कि इनफाइनाइट लैंग्वेज है। इट हैज़ बीन already been shown that the palindrome सेटिस्फाई दी पम्पकिन लेमा वर्जन 1। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो पम्पकिन लेमा को जो है वो कंसीडर किया था और वहाँ पे हमने ये देखा था कि पम्पकिन लेमा को वो सेटिस्फाई कर रही थी। टू चेक वेदर द न्यू वर्जन ऑफ पम्पकिन लेमा स्टिल होल्ड इन द केस ऑफ पैलिंड्रोम, कि अब जो हमारा केस 2 है इसमें हमारी पैलिंड्रोम लैंग्वेज जो है वो होल्ड करती है या नहीं करती, हम ये देखेंगे। लेट द पैलिंड्रोम बी अ रेगुलर लैंग्वेज, हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी पैलिंड्रोम लैंग्वेज है ना वो रेगुलर लैंग्वेज है, जबकि हमारे पास पैलिंड्रोम लैंग्वेज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है प्राइम एंड पैलिंड्रोम, ये दोनों क्या है, ये हमारी नॉन रेगुलर है। तो यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, रेगुलर है एंड बी एक्सेप्टेड बाय एफ ए, और एफ ए से एक्सेप्ट कर रहा है ऑफ स्टेट, और जो एफ ए की स्टेट्स है ना वो 78 स्टेट है। कंसीडर द वर्ड, हमारे पास जो वर्ड दिए गए हैं उसमें क्या है, ए रेज टू पावर 85 बी, एंड देन हमारे पास क्या है, ए रेज टू पावर 85। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं दी गई। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 3 वर्ड में सपोज करना है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा x है ये किसके इक्वल है, x को हम रखते हैं a, एंड देन इसकी पावर में हमारे पास क्या है, 85।
देन हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिया y और y को हम कहते हैं कि हमारा जो y है वो क्या है, हमारा y है इक्वल b। देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे z, क्योंकि यहाँ पे हमें उन्होंने बोला है ना कि आप 3 जो है वो वर्ड लें। तो अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा z है उसमें a है और a की पावर में हमारे पास फिर क्या है 85 है। तो हमारे पास जो इसकी स्टेट्स हैं यहाँ पे वो कितनी है, एफ ए की 78 स्टेट है। अब यहाँ पे देखें जी आर स्ट्रिंग बिलोंग टू सिग्मा स्टार, और ये तमाम जो है वो किससे बिलोंग कर रही हैं, सिग्मा स्टार से। वाइल y इज नॉन एम्प्टी, मीन हमारे पास जो y है ना वो एम्प्टी नहीं हो सकता। इसके अलावा जो हमारी x है वो एम्प्टी हो सकती है, जो हमारी z है वो एम्प्टी हो सकती है। अब हमने ये चेक करना है कि अगर हम x और y को जो है वो ऐड करते हैं तो क्या वो 78 के इक्वल आते हैं। अब आप खुद से कुछ भी सपोज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ। जैसे आप फर्ज कर लें, सपोज कर लें कि आपके पास जो x है वो क्या है, आपके पास x है 80। इसके अलावा आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं 80, और आपके पास जो y है आप उसे कंसीडर कर लें, वो क्या है 6 कर लें। तो अब देखिए अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हम ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 86। अब देखें 86 जो है वो 78 से ग्रेटर है या लेस है। तो देखिए ये जो 86 है ना, ये इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। जब ये ग्रेटर होगा तो हमारी लैंग्वेज क्या होगी, नॉन रेगुलर होगी। विच शो दैट द सब स्ट्रिंग एक्स वाई इज कंटेनिंग एज। एंड अगर हम दोबारा यहाँ पे देखिए, जब हमने y जो है उसके ऊपर 1 टाइम लेंगे, मीन उसकी पावर में 1 लेंगे तो हम इसमें 1 टाइम ऐड करेंगे। लेकिन जब अगर हमारे पास जो y है इस तरह से x और y की पावर में अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास किस तरह से आएगा, नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएगा यहाँ पे x और y जो है वो 2 टाइम यहाँ पे आएगा इस तरह से। ये हमारा y, सॉरी यहाँ पे y हमारा जो है वो 2 टाइम आएगा, और यहाँ पे जो y की आप हम कंसीडर कर रहे हैं ना 6, तो यहाँ पे हम फिर जो है वो 6 जो है ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो है वो बन जाएगा, यहाँ पे फिर हम 6 ऐड कर लेंगे तो फिर भी वो क्या होगा, वो इस स्ट्रिंग से जो है 78 से जो है वो बड़ा होगा। तो इससे हमारा क्या प्रूव होता है कि यहाँ पे देखें विल बी कम, तो यहाँ पे देखें 8 जो है वो क्या हो जाएगा, मोर देन 85। तो वो क्या हो जाएगा, मोर देन जब 85 होगा, विच इज़ नॉट पैलेंड्रोम, जो कि पैलेंड्रोम नहीं है। हैंस द पम्पकिन लेमा वर्जन 2 is not satisfy the language palindrome, thus the pumpkin lemma version 2 can't be satisfied by any non-regular language। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें हमारे पास सेकेंड क्या है, प्राइम। अब प्राइम को भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये क्या है, नॉन रेगुलर है। अब यहाँ पे देखिए हमें प्राइम के लिए जो है वो एक लैंग्वेज ये दे दी गई है कि देखिए इसमें डबल ए आएगा, फिर उसके बाद ट्रिपल ए आएगा, फिर उसके बाद 5 टाइम एंड अप टू सो ऑन ये चलेगा। अब यहाँ पे देखें प्रूव दिस लैंग्वेज टू बी नॉन रेगुलर, हमने प्रूव करना है कि ये जो हमारी लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर है। अब यहाँ पे देखिए प्राइम इज अ रेगुलर लैंग्वेज, हमने सपोज करना है। बेसिकली ये क्या है, नॉन रेगुलर है, लेकिन हम क्या सपोज करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। देन देयर एग्जिस्ट एफ ए, उसका एक एफ ए है एक्सेप्टेड बाय दी प्राइम, जो उस प्राइम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देन द नंबर ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेट है वो कितनी है, 345 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। चूज द वर्ड फ्रॉम प्राइम लेंथ, अब उसकी लेंथ क्या है, मोर देन, यहाँ पे देखें ये, अब यहाँ पे हमारे पास a है, a की पावर में हमारे पास क्या है 347। अब हमारे पास स्टेट्स कितनी है 345, और यहाँ पे a की पावर में हमारे पास क्या है 347। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंस दिस लैंग्वेज इज सपोज टू बी रेगुलर, क्योंकि हम इस लैंग्वेज को जो है वो सपोज कर रहे हैं कि रेगुलर है अकॉर्डिंग टू पम्पकिन लेमा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या था, पम्पकिन लेमा, मीन हमने यहाँ पे क्या करना है x और y की पावर में हमारे पास क्या है n है,
और यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारे पास z है। अब हमने पढ़ा है कि जो हमारा y है ना वो नल नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे पास x और जो z है वो नल हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जो है इसकी पावर में जो है वो ये चीज़ रही, यहाँ पे देखें n अब यहाँ पे क्या है 348। अब जब हम n जो है वो y की पावर में यहाँ पे ना ये देखें y की पावर में हमने 348 राइट कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो x और z को जो है वो हम क्या कर लें नल रख लें, या फिर हमने देखा है कि हम किसको प्लस करते हैं, हम प्लस करते हैं x प्लस y को, और y को जो है वो हम क्या रख लेते हैं ये देखें 348 और x को जो है हम नल रखते हैं। तो तब भी ये वाली चीज़ जो है 348 तो ये क्या है इससे 345 से ग्रेटर है। देन अगर हम इसमें नेक्स्ट जो है वो y एक और ऐड करते हैं तो तब भी वो क्या होगा 345 से ग्रेटर होगा। तो इससे भी हमारा क्या प्रूव हुआ कि हमारी जो लैंग्वेज है वो नॉन रेगुलर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, consider the regular language L defined over alphabet sigma if two string x and y defined over the sigma are run over an FA accepting the language L, then x and y are said to be belonging the same language or class if they end in the same state no matter that state is final or not। अब यहाँ पे एक नोट उन्होंने दिया है, it is to be noted that this concept of string x and y can be compared with distinguishable में हमें इसमें क्या कर सकते हैं फ़र्क कर सकते हैं with respect to L equality the string x and y are said to be belong to same class if all string z either x z एंड वाई जी बिलोंग टू दी लैंग्वेज। अब अगर यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम किस तरह से किसी चीज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो x और y है और देन हमारे पास क्या है y और z है। x अगर हमारे पास x और z जो है वो एक्सेप्ट करती है एक लैंग्वेज L एंड दूसरी जो हमारे पास लैंग्वेज जो है y और z को रिजेक्ट कर देती है, तो देन हम क्या कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा x और z जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है तो y और z क्या होगा रिजेक्ट होगा। अगर हमारा y और z एक्सेप्ट होगा तो देन हमारा x और z क्या होना चाहिए रिजेक्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसे डिस्टिंग्विशेबल नहीं कह सकते। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास माई हेल्थ न्यूरॉइड थ्योरम। अब हमने जिस तरह से पंपकिन लेमा को यूज़ करते हुए ये देखा कि हमारी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नहीं है, इसी तरह अब हम इन माई हेल्थ न्यूरॉइड थ्योरम को यूज़ करते हुए हम चेक करेंगे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फॉर अ लैंग्वेज एल डिफाइन ओवर लेटर अल्फ़ाबेट सिग्मा। अब यहाँ पे ये जो सिग्मा है ना ये कोई भी लेटर हो सकता है ए बी अप टू सो ऑन, मेन जो हम इनपुट लेटर करते हैं ये वो वाले हैं। अब यहाँ पे हमने जो लैंग्वेज ये वाली डिफाइन किया, अब हम उसकी क्या करेंगे पार्टीशन करेंगे एल पार्टीशन सिग्मा स्टार इनटू डिस्टिंग्विश क्लासेस। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें कि हम क्या करेंगे इसकी इफ एल, यहाँ पे देखें इफ L इज रेगुलर देन L जेनरेट फाइनाइट नंबर ऑफ क्लास। अगर हमारे पास जो L है वो एक रेगुलर है तो देन हम उससे जो क्लास बनाएंगे वो उसमें क्या होगी नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, मतलब इतनी क्लासेस बनेगी जिसे हम काउंट कर पाएँ। इफ़ L जेनरेट फाइनाइट नंबर ऑफ क्लास, अगर जो हमारी L लैंग्वेज है वो फाइनाइट नंबर ऑफ क्लास को जेनरेट करती है देन L इज़ रेगुलर, तो हम कहेंगे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है रेगुलर है। अब यहाँ पे देखिए इसकी एक एग्जाम्पल। अब हमारे पास सबसे पहले आपने क्या देखना है इसकी यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आपने इसे समझना है। अब वो क्या कह रहे हैं कंसीडर अ लैंग्वेज एल ऑफ स्टार्टिंग डिफाइन ओवर सिग्मा। इसमें लेटर हमारे पास कौन से हैं ए
बी एंड एंडिंग इन ए। हमने एक ऐसी लैंग्वेज जो है हमारे पास जिसमें लेटर क्या है, ए और बी है, और उससे एंड किस पे होना चाहिए, ए पे होना चाहिए। अब इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम एफ ए बना लेंगे। जब हम एफ ए बना लेंगे ना तो देन हमारे पास जो है वो क्लासेस बनाना जो है वो क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। अब देन यहाँ पे देखिए इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, अब ये जो हमें लैंग्वेज एल दे दी गई है ना, अब हमने इसको क्या करना है, इससे पार्टीशन करनी है। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व दैट द एल पार्टीशन सिग्मा स्टार इनटू फॉलोइंग टू क्लासेस। हमारे पास एक लैंग्वेज होगी एल, हम उससे क्या करेंगे, इस तरह से हमारे पास लैंग्वेज एल होगी, हम उसकी पार्टीशन किस में करेंगे, सिग्मा स्टार में करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसके स्टार्ट में कुछ भी आ जाए लेकिन एंड किस पे होना चाहिए, ए पे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या है, C1 है, यहाँ पे ये हमारी क्या वाली है, यहाँ पे माइनस है तो ये हमारी इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास बी आता है तो बी के लिए लूप है वो इसी स्टेट पे रहेगी, लेकिन अगर हमारे पास जो ए आता है तो फिर वो कहाँ चली जाएगी, C1 पे चली जाएगी, और C1 हमारे पास जो है वो फाइनल क्लास है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है यहाँ पे वो C1 लिखें, यहाँ पे C2 लिखें, अप टू यू, आप जैसा चाहे बना सकते हैं, बस आपका जो एफ पे है वो करेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास C1 इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग एंडिंग इन ए। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी C1 जो क्लास है, यहाँ पे जो है वो ए आ रहा है तो ये फाइनल स्टेट है। अब यहाँ पे अगर कुछ मज़ीद ए आता है तो वो इसी स्टेट पे रहेगा, तो ये हमारी क्या है, ऐसी क्लास है जिसमें जो है वो एंड हो रही है ए पर। देन C2 पे देखिए सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग नॉट एंडिंग इन ए। अब जो हमारे पास क्लास 2 बन रही है वो ए पे एंड नहीं हो रही बल्कि किस पे हो रही है, मीन यहाँ पे जस्ट हमारे पास बी है। अब यहाँ पे देखिए सिंस देयर आर फाइनाइट मैनी क्लासेस जनरेटेड बाय एल, मीन यहाँ पे हमारे पास जो एल लैंग्वेज थी जब हमने उसकी पार्टीशन की तो वहाँ पे हमारे पास कितनी क्लासेस बनी, 2 क्लासेस बनी, और ये क्या है, फाइनाइट है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखें एल इज अ रेगुलर एंड हेंस फॉलोइंग इज अ एफ ए बिल्ट विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। हमने यहाँ पे जो है वो एक एफ ए ड्रा किया क्लासेस की मदद से। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, अब हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल, कंसीडर ए लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमारे पास जो एल है उसमें हमारे पास लेटर क्या है, ए है, बी है, एंड कंटेनिंग डबल ए, और इसमें क्या आना चाहिए, एंड पे डबल ए आना चाहिए। अब हम इसका क्या, हमारे पास लैंग्वेज एल है, अब एल की हम क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे सिग्मा स्टार में। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा स्टार में जब हमने की तो हमारे पास क्या आएंगी, यहाँ से आप देखेंगे डबल ए आ रहे हैं ना, तो एफ ए में देखिए हमारे पास हम जो क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट बनाते हैं, पहले यहाँ से एक एफ ए जो है वो स्टेट 2 पे मूव करेगा, देन हमारे पास क्या होगा, सेकेंड एफ ए जो है वो नेक्स्ट स्टेट पे जो है वो मूव करेगा, उसकी ट्रांजिशन होगी। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, एफ ए तो अब आपको बनाना आता होगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने सब लेक्चर में जो है वो ऑलमोस्ट एफ ए बनाना सीखा है, और एफ ए हमने डिफरेंट लैंग्वेज के लिए बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए वही सेम मेथड से उन्होंने क्या बनाया है, एफ ए बनाया है। यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट है आप यहाँ पे C1 आप खुद से नाम दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं आप जस्ट वही दें। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे जो है अगर बी आएगा तो बी के लिए यहाँ पे क्या है, लूप है। देन यहाँ से अगर ए आता है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, स्टेट जो है C1 पे आ जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फिर जब ए आएगा तो वो C3 पे आ जाएगा, और ये C3 जो है वो हमारी फाइनल स्टेट है क्योंकि हमारे पास डबल एज आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखें C1, अब C1 सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद आउट डबल ए बट एंडिंग इन ए। जो ये C1 है ना, ये एंडिंग डबल ए पे तो नहीं, एंड जो है यहाँ पे सिंगल ए पे हो रहा है, लेकिन इसमें अभी तक हमारे पास क्या है, डबल ए नहीं आए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी C2 स्टेट है ना, सेट ऑफ नल एंड ऑल स्ट्रिंग विद आउट ए बट एंडिंग इन बी। यहाँ पे हमारे पास कोई नल स्टेट भी आ सकती है लेकिन एंडिंग किस पे हो रही है, बी पे हो रही है। अब जो ये हमारी क्लास 3 है ना, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग डबल ए, इसमें हमारे पास क्या है, डबल ए एक्सेप्ट हो रहे हैं। अब ये क्या है, हमारी रेगुलर लैंग्वेज है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ
क्लासेस आर स्टेट्स है, यहाँ पे देखें हैंस देयर आर फाइनाइट मैनी क्लासेस जनरेटेड बाय द एल, सो एल इज रेगुलर एंड हैंस फॉलोइंग, यहाँ पे हमने क्या बनाया, इसका एफ ए बना दिया। यहाँ पे हमारी स्टेट 3 है और ये स्टेट क्या है, फाइनाइट है, इसलिए हमारी लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। अब अगर आपको इसके हाईलाइटेड हैंड आउट चाहिए तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल करें, और अगर आप CS402 के व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड होना चाहते हैं तो तब भी आप नंबर जो है अपना मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।